हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और ये है ज्योतिया के पारण का दिन, यानी आज का दिन है। और ये सुबह उठ करके हम खाना बना रहे हैं। तो ज्योतिया के पारण में ना जाई बनता है। जैसे पूजा जब होता है तो चना मटर और खड़ी उड़द चढ़ता है। तो जो उड़द होता है उसको हम लोग जाई बोलते हैं। हम लोग नहीं, मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है। तो वही चना मटर और जो खड़ी उड़द होता है उसको रात में भिगोया जाता है, दिन में ही भिगो दिया जाता है, क्योंकि शाम को ज्योतिया में को चढ़ता है। वो बात अलग है कि इस साल हम पूजा नहीं किए हैं, लेकिन चढ़ता है तो भिगोए तो हम भी थे, क्योंकि उसी को घोंट करके उसी से पारण किया जाता है। तो वही चना मतलब मटर मेरे पास नहीं था तो मटर हम नहीं लिए, चना और खड़ी उड़द था। और तो उन सब का दाल बनता है, और चना का दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, ये सब मिक्स करके दाल बनता है। तो इसको हम लोग जाई बोलते हैं। जाई चावल, जाई भात या जाई चावल जो भी कह लीजिए, ये कंपल्सरी होता है मेरे यहाँ। और इसी को जो है हम लोग बनाएंगे, और यही चील्हों सियारों को भी दिया जाता है। तो वही वो दाल हम लिए, चावल बनाएंगे, और दाल रखने के बाद चाय बना रहे हैं। एक तरफ दाल बन रहा है, चाय भी बना लेंगे, पी लेंगे, क्योंकि पारण का जो समय है 7 बजे तक का ही है। तो जाई जो घोटना है, चना और उड़द, 3 खड़ी उड़द और 2 चना घोटेंगे। तो उसको घोटने के बाद चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद फिर अपना खाना बनेगा, तो फिर निकाल करके तब पारण होगा। ये हम चाय बना रहे हैं। तो आ जाइए प्रतिदिन की तरह आज भी मेरे घर चाय पीने। और क्या है ना कि थोड़ा सा खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब दिक्कत हो रही, दिक्कत क्या, नहीं खड़े हो पा रहे थे। तो ये चाय बनाकर हम नीचे उतार लिए, वो बैठ बैठ करके काम कर रहे थे। तो ये चाय हम बना लिए। तो आ जाइए आप सभी चाय पीने, चाय पी लीजिए। ये मतलब थोड़ा सा गलत हो गया है। पहले हम चाय बाद में पिए हैं ना, पहले वो किए हैं, चाय घोटे हैं, चना और उड़द घोटने के बाद चाय बनाए हैं। पर चाय हम बना रहे थे, इसलिए जो है चाय का पहले इसमें क्लिप लगा दिए हैं, पर चाय हम पिए बाद में हैं। और उसके चाय बनाने के बाद उस तरफ दाल बन रहा है मेरा, इधर सब्जी बना ले रहे हैं। सब्जी में हम बना रहे हैं भिंडी की भुजिया, भिंडी की सूखी सब्जी, भुजिया जो भी कहा जा सकता है। ज्योतिया में हम पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत चीज़ बनता है, नियम भी इसके बहुत हैं, और हम उसका पालन करते भी थे। पर इस साल नहीं उतना हम अच्छे से कर पाए, सिर्फ व्रत किए हैं। व्रत 24 के 36 घंटे का तो निराजल व्रत हो ही जाता है करीब करीब। तो व्रत तो हम थे, और पूजा की थाली भी हम दिखा चुके हैं। पूजा की थाल सजा करके अपनी ननद को दे दिए थे, वो गई थी पूजा कर दी थी। तो ये भिंडी है, भिंडी को हम लंबा लंबा इस तरह से कट किए हैं, मतलब गोल गोल अक्सर भिंडी की भुजिया बनती है, पर हम लंबा लंबा कट किए हैं, टुकड़ा काट करके उसको लंबा लंबा करके। और उसमें मिर्चा, प्याज, लहसुन, अदरक को ग्रेट करके उसका तड़का दिए हैं, हरी मिर्च और प्याज का तड़का दिए हैं। और उसमें फिर ये भिंडी डाल दिए हैं, भिंडी को उसमें फ्राई करके हल्दी ऐड कर दिए हैं। और इसमें थोड़ा सा हम कलौजी का मसाला बना करके रखे रहते हैं, वो ऐड करेंगे। और भिंडी की सब्ज़ी में, किसी भी चीज़ में, भुजिया में, सब्ज़ी में ना नींबू का रस थोड़ा सा ऐड करने से भिंडी का जो कलर होता है वो नहीं डाउन होता है, यानी वो ग्रीन ग्रीन हमेशा रहेगा। नहीं तो जिसे फ्राई करने के बाद रेड हो जाता है, और जो इसमें लिसलिसापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हम अक्सर भिंडी की भुजिया में नींबू का रस ऐड कर देते हैं, तो उससे जो है जो इसमें लिसलिसापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और भिंडी बिल्कुल ग्रीन रहती है, भून जाती है पर ग्रीन रहती है। और ये हम कलौजी का मसाला इसमें ऐड कर दिए, थोड़ा सा इसको ऐड करके खूब अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो यही हम सब्ज़ी बनाए थे और चावल बनाए थे। और ज्योतिया की कहानी होती है, ज्योत वाहन की, चिल्हो सियारों की कहानी होती है, कई ठो कहानी है। पिछले साल के वीडियो में हम कहानी सुनाए हैं, इस साल के वीडियो में कहानी हम नहीं सुना पा रहे हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। और अब ये हम जो दाल बनाए हैं उसमें हम फ्राई कर लेंगे। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा व्रत होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत ज़्यादा इसकी प्रसिद्ध है, ये इसको माना जाता है, मान्यता दी जाती है। और जैसे साहित्य होने तक भी होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम रहेंगे तो उसको कहते हैं खर ज्योतिया। जैसे कभी कभी कौन कौन सुना है ज़रूर बताइएगा। कभी कभी बच्चे किसी मुसीबत, किसी संकट से दूर होते हैं तो लोग कहते हैं कि माई खर ज्योतिया व्रत की थी, तो वही है। और अभी हम दाल का तड़का लगा लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम तेल ऐड किए हैं, तेल के बाद जीरा और लहसुन, मिर्चा, प्याज,
इन सब का तड़का, लहसुन और अदरक को हम ग्रेट कर लिए हैं। जो अदरक से घिसते हैं चाय में जो अदरक घिस करके डालते हैं, उसी में हम इन सबको घिस करके इसमें ऐड किए हैं। और हरी मिर्च को कट करके और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके। प्याज तो काट करके ऐड किया जाता है, कोई भी चीज़ खड़ा नहीं किया जाता है, लेकिन एक बोलने का तरीका होता है, नहीं तो खड़ा प्याज का तड़का तो कोई नहीं देता है। साथ में हम जो है इसमें हल्दी ऐड कर दी है, गरम मसाला जो हम अक्सर घर में बना करके गरम मसाला रखते हैं, गरम मसाले का पूरा उसमें सारा सब्जी, अभी हम एक दिन बनाएंगे उसका भी वीडियो, तो सारा मसाला को एक साथ पीस करके हम बना करके रख लेते हैं। और किसी भी चीज़ में अपने थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सबको 1 चम्मच आधा चम्मच जितना भी ज़रूरत होता है उतना उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो वही इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। और ये टमाटर कट करके ऐड कर दिए हैं इसमें, तो टमाटर के बाद नमक भी ऐड करें ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और अब मेरा तड़का रेडी हो गया है। इसमें हम पलट देंगे दाल। आज के दाल को दाल नहीं बोलते हैं, जाई ही बोलते हैं। इसको हम जाई ही बोलते हैं, जाई ही बोलेंगे। जाई का मतलब होता है जैसे जन्म देना, तो इसलिए इसे जाई बोला जाता है। और ये मेरा जाई बनकर कंप्लीट हो गया। और अब हम बना लेंगे चावल में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर रहे हैं ताकि इससे चावल अच्छा अलग अलग बनता है, खिला खिला बनता है। अक्सर नहीं डालते हैं, कभी कभी मन करता है तो इसमें डाल देते हैं, नहीं तो प्रतिदिन वाले में कोई कंपल्सरी नहीं है। और अब ये मेरी बेटी पूरी छान रही है, क्योंकि देखी ना मुझे ज़्यादा परेशान होते तो आ गई पूरी छाने, क्योंकि हम खड़े होकर के काम नहीं कर रहे थे और थोड़ा ये सब कुछ सुबह करना था, तो थोड़ा बच्चे हैं उठने में लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आ गई। कहीं की जमा मैं पूरी छानती हूँ, तो ये पूरी तल रही है वो। पहले बेल करके पूरा ज़मीन में मतलब बैठ करके पूरी को बेल ली थी, फिर ये तल रही है। तो खाना बन करके मेरा रेडी हो गया है। आप लोग भी आ जाइए पारण करने, खाना खाने, जो भी है व्रत का प्रसाद ही समझ लीजिए। तो आप लोग भी आ जाइए, स्वागत है आप सबका इस खाने पर, इस भोजन पर। और अब हम चिलो सियारों को निकाल रहे हैं, तो इस थाली में निकाल करके हम चिलो सियारों को निकालेंगे और उसके बाद इसी में हम भी खाएंगे। तो पूरी है, सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, और ये सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है ना साबूदाना का पापड़ है, और दही है, अचार है, हलवा बनाए हैं, कटोरे में हलवा है, आटे का हलवा है, दही, चीनी, और भी बहुत कुछ होता है। आज भी बनना चाहिए था कंदा का सब्जी, सतपुतिया की सब्जी, खीरे की सब्जी, आज भी बनना चाहिए था, पर हम नहीं बनाए हैं। जो हमसे हो सका वो हम किए, सिर्फ व्रत का नियम का पालन हम किए और खाने पीने के नियम का पालन कुछ किए, जो हो सका वो किए, जो ना हो सका वो नहीं किए। अगर भगवान जी माफ़ करते हैं तो माफ़ कर देंगे, ज्योतिया माई माफ़ कर देंगी मेरी कंडीशन को समझते हुए। और ये है देखिए चिलो सियारों का खाना कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसको सियारों को हम नीचे देंगे और चूल्हों को ऊपर देंगे, क्योंकि चूल्हो तो आकाश में विचरण करता है और सियार नीचे रहता है। और ज्योतिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिलो सियारों का कहानी भी है और उनको देना भी इम्पोर्टेंट है। और अब ये हम जाई, इसको भी जाई बोलते हैं, जाई घोट रहे हैं। 2 चना और 3 उड़द घोट लेंगे। पहले 5 चना गंगा मैया को, 5 चना मायके को यानी नैहर को फेंका जाता है, उसके बाद फिर अपने 5 घोटा जाता है। और ये हम जाई ले लिए और ये जूतिया जो मेरा है वो जूतिया हम पहन लेंगे। और ये थाली में प्रसाद है और मेरी बेटी दूसरे गिलास में शरबत घोर करके ला करके दी है, शरबत बना दी है नींबू का, तो हम शरबत ही पी लेंगे। अब तक मेरी कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो बिटिया रानी मेरी काफ़ी मदद की, ऐसी बात नहीं है। ज्योतिया माँ करे मेरे नहीं सभी माताओं के सभी बच्चों की सुरक्षा प्रदान करें, किसी भी माँ के किसी भी बच्चे को कुछ ना हो, ऐसी ही मेरी शुभकामना है। और ये प्रसाद आप सभी के लिए। इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। और ये मैं पारण कर रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।